हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफलता। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट a very important part of grammar, bias. In English, sentence can be expressed in two ways by bias: active bias and active bias, active bias and passive bias. As you know that active means be passionate to his work, and work is done by subject, and in passive bias work is done by object. Now I am going to tell you all about these. Bias is of two kinds: active bias and passive bias. Active bias, it has subject plus verb plus object. As you know that verb is of four kinds: linking verb, auxiliary verb, transitive verb and intransitive verb. Then we can only change active to passive when verb is in transitive. जब वर्ब ट्रांसिटिव में होगा तभी हम पैसिव बना पाएंगे. When verb is in transitive, then we can change into passive voice. यानी कि जब हमारा जो है सेंटेंस जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब. द वर्ब with object, verb with object is known as transitive verb. तो transitive verb यानी कि object is changed into subject and subject is changed into object. Verb, as you know, verb is always in third form in passive voice. Verb is always in third form in passive voice, यानी कि third form. And before new object means when subject is changed into object, here preposition by is used. Here preposition by is used. Verb, subject, verb is in third form, object is changed into subject and subject is changed into object, and before new object we used preposition by. देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारा जो सेंटेंस है वह किसमें होना चाहिए? ट्रांसिटिव होना चाहिए. किसमें होना चाहिए? ट्रांसिटिव वर्ब में होना चाहिए. यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे. बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाना संभव नहीं है. बिना सब्जेक्ट के पैसिव बनाया जा सकता है, बट बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनाया जा सकता. एंड यू नो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वर्ब तो जरूरी है क्योंकि वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ ग्रामर. Object. One example, I write a letter. If you want to know that here is object or not, then you must ask a question by what in verb. What I write?
आंसर इज व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखता हूं, तो आंसर वी गेट आंसर अ लेटर, वी गेट आंसर अ लेटर, देन ए लेटर कम्स हियर in the place of subject and I in the place of object. Later, a letter is written by me. आप यहां पूछ सकते हैं कि I यहां me क्यों हो गया, तो here I is in subjective case. If I is changed into place of object, then it is changed into me. Here is some he, object him, she, her, I, me, you, they, them, we, us. Means if object is in him, then it will change into he, and he is changed into him. She is in her and her is in she. I in me and me is in I. So as here I write a letter, a letter, letter इधर आएगा, I ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और वहां मी हो जाएगा, वर्ब हियर यहीं पर होगा, तो यू नो राइट इज अ इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जैसे राइट, रोट, रिटेन, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है राइट, रोट सेकेंड फॉर्म है और रिटेन थर्ड फॉर्म है. ये इरेगुलर वर्ब है. रेगुलर वर्ब क्या होता है, जैसे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे कि लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड, ईडी लग के सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड. जैसा कि नियम है कि एक रेगुलर वर्ब में होता है ईडी लगा दो तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ईडी लगा दो तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया और ऊपर वाला इरेगुलर वर्ब. बट यहां पर क्या है, हमें लिखना थर्ड फॉर्म है, चाहे रेगुलर वर्ब हो चाहे इरेगुलर वर्ब हो, बट लिखना हमें थर्ड फॉर्म है. He gave me a pen. देखिए इसे पैसिव बनाना है. अब यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट ही गिव, व्हाट ही गिव, तो आंसर आएगा अ पेन. अब यहां पर एक वर्ड और है मी, तो ये कंफ्यूजन होगी कि हम जो है किसको आगे लाएं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहां दोनों ही ऑब्जेक्ट है, एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता हमें करना है तो कैसे करेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो कैसे करेंगे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता हमेशा क्वेश्चन में वर्ब में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब में हुम लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक और है उसका ऑप्शन, जितने लाइफलेस थिंग्स होते हैं, वो जितने भी लाइफलेस यानी निर्जीव जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जितने लाइव थिंग्स होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। देन अपेन, और हम बता दें कि जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाकर आप, चाहे इसको लाकर आप पैसिव बना सकते हैं, चाहे इसको लाकर पैसिव बना सकते हैं। तो ये पेन इधर लाएंगे और ही इधर ले जाएंगे, गिव अपनी ही जगह पे रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। अब मी भी यहाँ पर अपनी ही जगह पर रहेगा, क्योंकि हम ए पेन इधर ला रहे हैं, तो ए पेन। यहाँ गिव है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका रूल होता है टेंस परिवर्तन का, जो कि हम आपको आगे वाले रूल में बताएंगे। टेंस परिवर्तन के रूल क्या क्या होते हैं। गिव है, गिव को हम क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है एज ए रूल, तो हम इसे गिव को बदलेंगे वाज, गिव को गिवन। ए पेन वाज गिवन, यहां जो मी है वो यही रहेगा, मी बाय हिम। या एक रूल और है, आप मी को आगे लाके बनाएंगे तो आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम। अंडरस्टैंड? ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कुछ और भी रूल हैं जिसमें हम आपको शेयर करेंगे कि कौन कौन से उसके रूल हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का ये जो सामान्य रूल है, जनरल सा रूल है, वो आप लोगों को हमें समझ में आता है कि अच्छे से समझ में आएगा कि वी चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म एंड बाय इज यूज्ड बिफोर आवर न्यू ऑब्जेक्ट which is used as subject by. Changes in tense, टेंस में परिवर्तन या रूल्स फॉर टेंस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है कि इफ सब्जेक्ट, आपके जो सेंटेंस होंगे यानी कि वर्ब प्लस यस या ईएस या डज या डू, जो भी इसमें से है, डज डू होगा तब भी और यस या ईएस लगा होगा तब भी। ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लूरल नाउन के साथ, एंड वर्ब की यस या ईएस फॉर्म लगती है सिंगुलर नाउन के साथ। डज लगता है निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ, एंड डू लगता है प्लूरल के साथ। वर्ब की अब यहां पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इफ वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, देन is, am, are प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। is, am, are प्लस वर्ब प्लस ing is changed into is, am,
आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग क्यों होता है इसका रूल मैं एक बार बता चुकी हूं। वो है कि हमारा जो मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो है हैज, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव, बी एंड डू। तो बी का होता है इज, एम, आर, have, has, have, had, do, does, did। तो चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो इज एम आर होती है और आईएनजी लगा होता है, तो हमें ये बताना है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो चेंज होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही सहायक क्रिया लगती है। इसलिए इसको जब बदलते हैं तो ये हम बताते हैं कि इज एम आर इसमें पहले से ही है, यानी बी का जो रूप है वो होता है, तो बीइंग में बदल देते हैं और इज एम आर लगा देते हैं, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि हैज या हैव। इट चेंज इनटू हैड, सॉरी हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ये पैसिव वॉइस में हुआ। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी अगर है तो ये चेंज होता है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। Second form of the verb yeah, did change into was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड past indefinite verb is used into second form, and if past indefinite is in a negative sentence then did is used with and not. And when we want to change it to into passive voice, was and were is used and verb third form plus by. Now was, were प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, इट चेंज इनटू वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट चेंज इनटू हैड बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। हैड बिन प्लस वर्ब
plus ing. It cannot be changed. Means past perfect continuous cannot be changed. Will, shall plus verb की फर्स्ट फॉर्म will या shall plus be plus verb की थर्ड फॉर्म plus by. Will be, shall be plus verb plus ing cannot be changed. Means future continuous cannot be changed into passive voice. Now future perfect. Will, shall, have change into will या shall, have, will या shall plus have plus been plus verb की थर्ड फॉर्म plus by. And future perfect continuous cannot be changed into passive voice. So all these are the tense rule. All these are the rule for tense in change into passive voice. पैसिव वॉइस में अगर आपको चेंज करना है तो ये सारे आपके रूल हैं, टेंस रूल हैं. अभी आपको यानी कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, जैसा कि हम सेंटेंस पढ़ाते समय बता चुके हैं कि सेंटेंस हमारे मेनली 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. एंड सिंपल सेंटेंस हैज 5 पार्ट्स, 5 काइंड्स. assertive which has 2 kinds, affirmative and negative. Second, interrogative and another imperative, and then exclamatory and then optative. All these must be changed into passive voice, but we use only 3 sentences to change into passive voice: assertive, interrogative and imperative. 3 sentences has the rule to change into passive voice. यानी कि हम जो है हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सिंपल के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं. असर्टिव के भी 2 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव. इंट्रोगेटिव के भी 2 होते हैं, yes or no टाइप, WH टाइप एंड सो ऑन. इंपेरेटिव होता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑल दिस. एक्सक्लेमेटरी. बट हम जब चेंज करते हैं यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी का हम पैसिव बना सकते हैं. तो सिंपल सेंटेंस के हमारे जो 3 काइंड्स हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव, इसका हम पैसिव बनाते हैं. ये आपके 3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसिव बनाना सिखाया जाएगा. तो आगे का जो रूल है वह सीखने के लिए हमें आप हमारे चैनल पर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. थैंक यू.